आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहता हूँ, आप लोगों ने तो थंबनेल देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। तो मैं बता रहा, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता, आप एकदम कुछ भी जानते ही नहीं होगे, अगर आप एकदम बेसिक मतलब कुछ भी, तो भी आप इस वीडियो में इतना तो सीख के ही जाओगे कि ये क्या वर्ड है और कैसे यूज़ करना। अगर आप जानते हो, अगर आप मिस्टेक करो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको मालूम है कि प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप समझोगे। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, बहुत लोग कहते हैं भाई मैं समझ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल नहीं पाता। आप लोगों का क्या मेन प्रॉब्लम क्या रहता है पता है क्या, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आप स्पीकिंग करना पड़ेगा, ये रीडिंग करना पड़ेगा। तो पहले आओ शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले ये देख सकते हो, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमें कैसा यूज़ करना है। पॉजिटिव तो बहुत लोगों को समझ में आ जा रहा है, मगर नेगेटिव नहीं समझ पा रहा है और वो लोग बोल भी नहीं पा रहे। और बहुत बार वो लोग समझ जा रहे हैं, मगर रिवाइज की वजह, उन लोग को मैं बोलता हूँ रिवाइज करो, जाते जाते प्रैक्टिस करोगे तभी, जितना प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप सीखोगे, मगर वो प्रैक्टिस नहीं करते। ये देखो, ये सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये डू है, ये डस है, ये नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट। अब ये डू डस नॉट मेरे को मत पूछो ये डोंट क्या है, डज नॉट क्या है। मैं आपको बता दूं, डोंट को शॉर्ट फॉर्म में, ये डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में मैं डोंट बोलता हूँ, डज नॉट को डजेंट बोलता हूँ। क्या डू नॉट मतलब, अभी मेरे को देखो, डू नॉट कब यूज़ होता है, डोंट कब यूज़ होता है पता है क्या, ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है और डजेंट किसके साथ, सिंगुलर के साथ होता है। अभी जैसे कि मैं बोलता हूँ, जब याद रखना, जब भी आप बोलते हो मैं ये काम नहीं करता, मैं वहाँ नहीं जाता, तो लास्ट में ता तू भी, ता तू का चक्कर ही छोड़ दो। बहुत लोग ये गा, ये टा ऊ, ये सब का चक्कर ही छोड़ दो। देखो क्या है, डायरेक्टली जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, मैं जैसे कि मैं बोला मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, आई डोंट कम हियर, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, आई डोंट स्टडी, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। अभी देखो, मैंने बोला मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई ये सब्जेक्ट में आई आएगा, आई डोंट, डू नॉट को मैंने बोला मैं शॉर्ट फॉर्म में होता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। बन गया कि नहीं सेंटेंस। अभी डज नॉट का देखो, ये इंग्लिश नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये यहाँ नहीं आता, ही डज नॉट कम हियर। समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक पहला वाला समझ में आ गया रहेगा। आप लोग ऐसे सेंटेंस, अभी मैं थोड़ा कुछ सेंटेंस बताता हूँ। अभी मैं यहाँ नहीं आता हूँ, आई डोंट कम हियर। रवि मेरी मदद नहीं करता है, रवि डज नॉट हेल्प मी। रवि इंग्लिश नहीं बोलता है, रवि डज नॉट स्पीक इंग्लिश। प्रांजल यहाँ नहीं आता है, प्रांजल डज नॉट कम हियर। प्रांजल इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करता है, प्रांजल डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है। और ये जो सिंपल पास्ट टेंस का जो नेगेटिव है, इसको मैं बताता हूँ कैसा यूज़ करने का है। अभी याद रखो, जब भी आप कह रहे हो कि मैं ये काम नहीं किया, ये बहुत सिंपल, इसको आप प्रैक्टिस कर लो ना। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आप किसी के सामने ईजीली देखो, समझा कि नहीं। अगर आपको नहीं समझा ना, आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको बताऊँगा। इस सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट। मैं आपके लिए एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, बेसिक एकदम बनाऊंगा, ताकि आपको एकदम डीपली में मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अभी जैसे कि मैंने बोला मैं यहाँ नहीं आया, अभी इसमें क्या था, मैं जो भी काम नहीं करता हूँ। और इसमें क्या है, मैं यहाँ नहीं, जब भी पास्ट की बात है, मैं यहाँ नहीं आया, आई डिड नॉट कम ईयर। तुम नहीं लिखे, यू डिड नॉट राइट, ये यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम ईयर। समझ में आया? अभी ये इंग्लिश नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। रवि यहाँ नहीं आया, रवि डिड नॉट कम हियर। रवि मेरी मदद नहीं किया, रवि डिड नॉट हेल्प मी। देखो, रवि डिड नॉट हेल्प मी। मैं इंग्लिश नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो दियर। समझ में आया? आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई भी सही बोल रहा, आपको कोई भी अगर टॉपिक पे कोई भी रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछो, मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे देखो, विल नॉट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट, हाँ ये हो गया सब्जेक्ट, विल नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी इसमें किस है, अभी विल नॉट क्या है, जब भी आप बोलते हो मैं, अभी पहले क्या होता था, मानो सेल यूज़ करते थे। आज के मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया, मानो सेल का यूज़ बहुत कम हो गया है। पहले अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते थे, अभी आप लोगों के लिए आज के डेट में तो बहुत एकदम ईजी हो गया। आप विल नॉट यूज़, अभी जैसे मैंने बोला मैं वहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, आई विल नॉट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। तुम यहाँ नहीं आओगे, यू विल नॉट कम हियर। ये इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। ये यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर। ये यहाँ नहीं आएगी, सी विल नॉट कम हियर। रवि इंग्लिश नहीं बोलेगा, रवि विल नॉट स्पीक इंग्लिश। प्रांजल यहाँ नहीं आएगा, प्रांजल विल नॉट कम हियर। आपको ऐसा ही सेंटेंस बनाना है। समझ में आया? अभी आपको मैं सेंटेंस देखो, मैं बोला कि मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, बिकॉज
आई डोंट नो इंग्लिश। क्या आप मुझे सिखा सकते हो? कैन यू टीच मी। क्या आप मुझे बता कैन यू टीच मी। देखो इसी प्रकार आपको सेंटेंस को जोड़ते जाने का है। अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो देयर। समझ में आया? तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? रवि खाना नहीं खाया। रवि डिड नॉट ईट फूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आज इसमें बस 3 सेंटेंस बता रहा हूँ। आगे जो अभी नया वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरा ये जो देख रहे हो आपको एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आप 3 पहले ऊपर का अच्छे से रिवाइज कर लो। और आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि कोई भी चैनल से वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा मैं और एक बात और बताने वाला हूँ। आप कहीं भी इंग्लिश सीख लो मगर मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप एक जगह टिके रहो। ये नहीं आता मैं इसका वीडियो देख लूँ उसका देख लूँ। ना घर के हो गए ना घाट के हो गए। प्रैक्टिस करो मगर आप लोग एक जगह पकड़ो। अभी जब एक जगह आदमी रुकेगा ना तभी उसको समझ में आएगा। जब आप लोग यहाँ वहाँ हर जगह कूद रहे हो तो समझ में आएगा। एक जगह प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, एक जगह वीडियो देखो, समझ जाओगे सब कुछ और आगे बढ़ जाओगे। मैं आपको पूरा एकदम डीपली में हर एक वीडियो में एकदम अच्छे से बताऊँगा कैसे आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।